नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। अब तो फीस का महादम संग्राम आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, घबराइए मत आप लोग। आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और आप इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। आपको कम से कम आपका 3 घंटे का वीडियो, आपको 3 से 4 घंटे का आपको वीडियो आपको पढ़ेंगे, तो आपको परीक्षा में बहुत अच्छा आपको नंबर लाने का ये काम करेगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखना है। फिर उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा कैसे पूछा जा सकता है कि अथवा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, ये तो कूलाम के नियम में भी आता है। बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखना है। अब हम हल यहां लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार अब पहले हम चित्र बनाएंगे। हमने चित्र बनाया कूलाम के नियमानुसार, ध्यान दीजिए कूलाम के नियमानुसार। ठीक, हमने यहाँ पे Q1 बनाया और यहाँ पर दो आवेश, अलग अलग आवेश लिखेंगे। स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के मध्य, प्रतिकर्षण बलों के आवेशों के गुणनफल के, आवेशों कोष्टक में Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती। ठीक, तथा ये तो समानुपाती होगा क्योंकि आपस में बराबर होंगे। अब यहां से Q1 से Q2 के बीच की दूरी हमने ले लिया R। Q1 से Q2 की दूरी क्या ले ली हमने R। ठीक, तथा उन आवेशों के मध्य के बीच तय की गई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, कूलाम का नियम। ठीक, या कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थात हमने कहा यहां पर देखिएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के आवेशों Q1 Q2 बल है बेटा, यह अनुपाती यानी समानुपाती को ही अनुपाती भी कहा जाता है। ठीक है, Q1 और Q2 की गुणनफल मतलब गुणनफल। ठीक, यह समानुपाती Q1 गुणे Q2, ये गुणे का सिंबल भी होता है क्योंकि तथा फिर क्या कर रहा है इसके, उन आवेशों के मध्य के बीच तय की गई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब देखिए उनके आवेशों के बीच, ठीक, दूरी के वर्ग के मतलब दूरी क्या है R है, वर्ग यानी स्क्वायर हो गया,
के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, दोनों का सेम है लिख सकते हैं, या दोनों यानी बल समान दोनों के लिए आपका है। इसलिए कहा रहा है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, जी आकर्षण या प्रतिकर्षण। जब आकर्षण हो या प्रतिकर्षण होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति उसको ढकेल रहा है और दूसरा का उसको एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उसको खींच रहा है। तो दोनों का एक ही बल माना जा रहा है, या तो ये ढकेलने वाले का बल माने या तो ये खींचने वाले का बल माने। ठीक, तो यहाँ देखिएगा, इसलिए जब दोनों का एक ही बल माना जा रहा है तो दोनों का बल समान हो गया और ये सिंबल भी समान हो गया। अब ये गुणे ही भाग में तो लिखेंगे Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इनको हटाते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट मान लिया के Q1 × Q2 बटे R। इसमें जो के है वो क्या है, देखेंगे जहां के वायु या निर्वात के लिए नियतांक है। इसका वायु निर्वात के लिए आपको माना गया है 1/4πε0, जिसका मान होता 9 × 10⁻⁹। ठीक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ही मान हो गया। अब हम इनके स्थान पे इतना मान रखेंगे, यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। या हम लोग ये भी कर सकते हैं क्या, यह बराबर इस पूरे का मान कितना बताया गया स्टूडेंट्स, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। एकदम देखो कितना इजी है। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन ही आपका बल का मात्रा न्यूटन, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देखेंगे, कूलाम के नियम अनुसार स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के मध्य के बीच तय किए गए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, उसे कूलाम का नियम। हमने क्या किया, ये वाला चीज आपका है क्या, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो गया बल के, और इसमें इनके जो बल लगा है दोनों आवेशों के बीच की, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। दोनों का सिंबल सेम है क्योंकि बल दोनों एक समान लग रहा है, तो यह हो जाएगा सिंबल सेम है, एक गुणा है एक भाग में। जब इनको हटाते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट हमने के लिया कि एक वायु निर्वात के लिए आपको माना जाता है, इसका मान होता है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹ क्योंकि यहाँ पर रखना चाहते हैं तो ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक, ये होता है, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये है, इसका होता है कूलाम का प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान है। अगर इसका मान यहाँ रखेंगे या पाई का मान आपका रखेंगे 3.14 या 22 आपका 7, तो हल करने के बाद आपको यही चीज आपको आएगा। ठीक, लगभग में आएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन कूलाम का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके पहले एक क्वेश्चन आपको पढ़े हैं, ठीक, आपको बताया गया है, बहुत अच्छा बताया गया, कूलाम का नियम संबंधित क्वेश्चन बताया गया है। कह रहा है कि अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल, दोनों बिंदुओं के आवेशों के बीच जो आपका था, आप जानते हैं कूलाम के नियम में दोनों बिंदुओं के आवेश यानी Q1 और Q2 के बीच में दो बल लग रहा था, एक दोनों बल समान था, एक आकर्षण बल था एक प्रतिकर्षण बल, दोनों एक समान था, तो दोनों का जो वैद्युत बल लगा यानी यह लगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे समान आवेशों के बीच वैद्युत बल, इसमें दिया है यह करा। फिर इसके बाद यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर
जब ये था आपका तो उनकी दूरी थी स्मॉल आर, Q1 Q2 की दूरी स्मॉल आर थी जब F था। अब फिर अगर इन आवेशों के उतनी ही दूरी स्मॉल आर की ही दूरी पर K रखा गया है, तो याद रख लीजिएगा कि ये जो समान आवेश है ये किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात पर आवेशों के बीच वैध बल F, क्योंकि आपको वहां पर K का मान 1 हो जाता है। अब इसमें K का मान क्या है देखेंगे, जल के लिए आवेशों के बीच वैद्युत बल Fm, हमने जल के लिए ले लिया, ठीक, Fm या Fw ले सकते हैं, वाटर है, और उसमें K दिया है, इन्हें कितना दिया है, K। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसमें आपको होता है क्या, पहले के लिए और दूसरे के लिए, ठीक, लिखेंगे Fm बराबर F बटे K। F आपका वैसे ही K का मान कितना दिया, 80, ठीक, यही आपका बस इतना ही करना है, यानी Fm बराबर F बटे 80, इतने ही आपका है, यानी आधा नंबर यहां से यहां तक मिल गया, आधा नंबर यहां, यानी आपके पूरा 1 नंबर का हो, ठीक, इतने ही करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से, वैद्युत बल, जब भी वैद्युत बल में आया है तो किसका नियम आया है, कूलाम का नियम, किसका नियम है, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये होता है कि साथ वैद्युतशीलता मतलब आपका ε0 का विमीय समीकरण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। बस क्या करेंगे, जिसका निकालना है ये भाग उल्टा गुणा होगा, ये गुणक में हो तो गुणक उल्टा भाग, तो जब ε0 इक्वल टू 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे R² इंटू F ना, जब निकाला जाता है विमीय सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, ε0 की विमाएं जब लिखेंगे तो तुरंत क्या करेंगे आप, ये कांस्टेंट है, ये खत्म हो जाता है, इसका विमा नहीं लिया जाता है, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ Q1 Q2 दोनों आवेश है, अब इसका बताएंगे क्या, दोनों आवेशों की विमा, तो आप जानते हैं आवेश की विमा होती है आपका TA होता है, यहाँ पर AT होता है, गुणे AT बटे R है, R क्या है, दूरी, दूरी क्यों नापा जाता है, मीटर से हमेशा, तो यानी आपका L² हो जाएगा। F यानी बल, बल की विमा M/L/T/2, M/L/T/2, आप यही लिख छोड़ नहीं देंगे, इसको और हल करेंगे हम, हल कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, करेंगे क्या, यहाँ A है यानी A² हो जाएगा, T यहाँ पर T², लिखेंगे A²T² बटे इन दोनों, देखिए यहाँ एक छिपा है, फिर इन आपको होगा M हो जाएगा आपका L²T/2, L पे Q T/2, अब ये से ऊपर जाएगा, यहाँ +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, लिखेंगे M L पे -1 T/-3 और T/+2, M पे -1 L पे -3 T/+2, और यहाँ क्या परिचय है मौजूद अंश में A²T²। अब देखिए कहाँ पर M एक ही बार आया है तो M पर -1 ही होगा, L आपका -3 ही होगा, T यहाँ 2 है, ये भी 2, ये भी प्लस में, वो प्लस है, तो T पे आपको हो जाएगा 4 A पे स्क्वायर। यही होती है क्या इन आपका वैद्युतशीलता की विमाएं, इसको सिंबल होता है आपको इस टाइप को लिखा जाता है मार्ग, ठीक। ये हमारा हो गया। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आपको एकदम बता दिया गया है। ये चौथा क्वेश्चन देखिए आपको, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में, इन्हीं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी और निरक्षी दो दिशा पूछी जाती है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, दो चीज आपकी। तो अच्छी स्थिति के एक नाम और होता है अनुदैर्घ्य स्थिति होती है,
ठीक। और आपका अगर नाम जो निरक्षित थी उसको अनुप्रस्थ यूं कहा जाता है, ठीक। तो वो इसमें कह रहा है अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर, यानी अत्यधिक दूरी पर स्थिर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। दो विपरीत आवेश समान तथा विपरीत माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस पर कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जो आपका वैद्युत क्षेत्र आपका एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत। अब इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दो बिंदु हमने O ले लिया, इसमें वैद्युत द्विध्रुव, जब भी वैद्युत द्विध्रुव आता है तो चलते हैं 2L, याद रख लीजिए 2L। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई आपकी L और यहां से यहां तक हो गई आपकी L, मतलब आधा ये L हो गया, आधा ये L हो गया, आधा ये L हो गया, एक एक हो गया, दो या तो एक L, यहाँ पर एक L। अब इनके बीच की जो दूरी है यहां से हमने मान लिया बिंदु P तक की, हमने मान लिया R, हमने मान लिया R, ठीक। अब क्या करते हैं, हमको यहां से दूरी अगर निकाल ली हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये पूरा R था तो लिखेंगे R, पीछे जा रहा तो -CL। अब यहां से दूरी अगर निकाला जाएगा तो यहां से कैसे निकाला जाएगा, यहां तक का तो R था और यहां तक ये भी ऐड हो रहा तो ये आपका R+L हो चुका, ठीक। यहां तक दूरी हो गई। अब करते कैसे हैं, अब यहां देखेंगे हम लोग, निकालेंगे कैसे, यहां पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के अनुसार, वैद्युत द्विध्रुव के अनुसार कैसे कहता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना हमने विद्युत मान लिया A और B, माना प्लस वाले को A मान ले और माइनस वाले को B मानना, माना वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB जिनके आवेश क्रमशः +Q तथा -Q, दो है +Q और -Q, ठीक, कमा जो परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ये जो रखा गया है K के माध्यम में स्थित है, ठीक। लिखेंगे उन आवेशों के बीच की दूरी 2L है, अतः आवेशों के मध्य एक बिंदु O है, तब बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, याद कर लिया, तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। इतना आप पहले लिखेंगे इसके बारे में। अगर आपको बाह्य संयोग से निरक्षी वाला आ गया तो वो भी सेम इतना ही ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि उसके लिए फिगर अलग रहेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे क्या,
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आप लिखेंगे E1, याद करेगा, प्लस क्यू वो जा रहा आपको E1 जा रहा, तो लिखेंगे 1/4πε0 इंटू, इसमें याद करिएगा प्लस क्यू है, ठीक है ना, नॉट जीरो, क्यू बटे, अब यहाँ दूरी कौन सा लेंगे, ये दूरी लेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्लस क्यू वाले से लेकर बिंदु पी की बीच की दूरी दिया जाती है, r माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1 हुआ। फिर लिखेंगे तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, यहां प्लस माइनस नहीं रखेंगे आप, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू रखेंगे यहां पर हम लोग Q बटे R प्लस, अब आपको यहां से लेनी है दूरी आपको, R प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हुआ। अब क्या करेंगे, यहां देखा जाए कि यहाँ जो बिंदु P है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक दूसरे के विपरीत है, यानी वह एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, एक दूसरे के, एक आपकी सही दिशा जा रही है, एक आपकी गलत दिशा में जा रही है। जब विपरीत है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है इसमें कि E1 का जो मान है वो E2 के मान से बड़ा है, तो लिखा जाएगा यहाँ पर आता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ध्यान दीजिए नंबर में, अब लिखेंगे E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब E1 का मान 1/4πε0 इंटू Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस फिर वही चीज मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इतना तो हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों सेम से, जब सेम सेम होता है तो वो कॉमन हो जाते हैं, तो ये सेम सेम है, कॉमन हो जाएगा, इसमें ये भी कॉमन है। कई बच्चे होते हैं अरे सर जी आर लिखा है आर कॉमन है, नहीं ये नहीं, ये पूरे एक पद है, ये माइनस वाला पद है प्लस वाला पद है, तो ये कॉमन नहीं होगा आपको, तो कॉमन हो जाएगा क्या, Q बटे 4πε0 इंटू बड़े क्वेश्चन में यहाँ एक एक छिपा है, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी एक छिपा है R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे, आप सब लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा। अब यहाँ कैसे आपको लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। अब इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ हमको सिर्फ हल करना है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हल करना है आपको। अब देखिएगा आपका इसमें क्या करना आपको है, E बराबर इन दोनों में एलसीएम यानी Q बटे 4πε0 इंटू इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम आपका अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, जब अलग अलग होता है तो क्या करते हैं हम लोग हैं, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इनका मान इसमें गुणा और इनका मान इसमें गुणा, यानी आपको हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, Q बटे 4πε0 इंटू, अब देखेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला, तो फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, तो देखेंगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL
पहले क्वेश्चन में माइनस, दूसरे में कह रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ध्यान दीजिए एकदम। बट अब इन दोनों का सेम स्क्वायर है तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूरा, तो टोटल होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको करना क्या आपको है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है क्या, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू, अब इन्हें क्वेश्चन खत्म कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस है तो आप माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस प्लस में करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, अब माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2RL। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, अब यहां देखेंगे, यहां लिखा हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये लिखा हुआ, तो आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू, लेकिन क्या, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4RL हो गया, बटे इसमें हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां लिखेंगे हम यहाँ पर कि R की तुलना, यानी R की जो दूरी थी मध्य से बिंदु P की दूरी R की थी, और आपका दोनों आवेशों की मध्य की दूरी थी वो आपकी L थी, तो याद रखिए L का मान जो है वो आप R की तुलना में बहुत छोटा है, तो लिखेंगे R ग्रेटर देन L। इसका अर्थ यह हुआ कि R की तुलना में यल का मान बहुत कम है, अर्थात इसे छोड़ने पर, ठीक, अर्थात इसे छोड़ने पर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ भेजेंगे हम 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू, अब थोड़ा इसमें आपको दिमाग क्या कर लगाना है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो लिख सकते हैं 4 2 गुणे 2, क्यू को पहले कर दीजिए, गुणे 2L गुणे R, सब गुण है, 2 दूना 4, क्यू है, R है, L है। हम इसलिए किए हैं इसमें क्योंकि हमको सूत्र बनाना है, इसलिए हम ऐसा किए हैं, ठीक। अब यहां जब आपको एल स्क्वायर को छोड़ दिया जा रहा है तो आर स्क्वायर माइनस 0 हो गए का होल स्क्वायर। अब देखेंगे क्या आपको, अब इन दोनों को एक क्वेश्चन में कर सकते हैं। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वेक्टर P, यानी आपको होता है Q गुणे 2L, क्योंकि हमारा वैद्युत द्विध्रुव आपका था, ये आपको वैद्युत ध्रुव के अनुसार से अच्छी ही स्थिति निकालनी है, ठीक। अब लिख सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2, इनके स्थान लिख सकते हैं P, इंटू लिख सकते हैं R। अब यहाँ पे 2 दूना 4, R पे 4 के 1 R से R कैंसिल, आपका 3 R बचा है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, ठीक, इंटू 2P बटे RQ। यही जो होता है, ये क्या होता है, अच्छी स्थिति, यानी आपका अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभी आपका चौथा सवाल बताया गया है, ठीक है। यानी चौथा सवाल आपको बताया गया है कि अच्छी स्थिति के लिए आपका व्यंजक प्राप्त किया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 गुणे 10 की पावर 8 cm, कई स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सेंटीमीटर है, याद करिए कंफ्यूजन चीज है, सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है आपका, ठीक। द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश पे झुका है। ये हमने बनाया 30 अंश पे झुका, यानी ये झुक रहा है, ठीक। कितने अंश का घोड़ा आपका है, 30 अंश का। हाई जो होता है आपका क्षैतिज है, याद करिएगा, ये क्षैतिज है ये, और हाई क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर, ठीक, ये ऊर्ध्वाधर, और ये क्षैतिज को झुक रहा है, ठीक। जो स्थिर ऊर्जा है वो क्षैतिज को झुक रहा है,
तो यहाँ लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ, दिया है इन हल में ये जो सेंटीमीटर होते नहीं आपका कुलामीटर, सेंटीमीटर नहीं कुलामीटर, जो कुलामीटर होता है वैद्युत त्रिज्यीय आघूर्ण का आपका प्रतीक होता है। लेकिन ये दिया है वैद्युत त्रिज्यीय आघूर्ण, तो यानी पी सिंबल होता है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ठीक, तो वैद्युत त्रिज्यीय 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, अब क्या कर रहा है इसमें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र 30 अंश पर झुका। इसका मतलब ये हुआ कि एक थीटा का, नहीं जब आपको निकालना है आपका स्थितिज ऊर्जा, याद रख लीजिए स्थितिज ऊर्जा जब निकाला जाता है सूत्र एक होता है U बराबर -P इज cos थीटा। अब ये कह रहा है झुका है मतलब 36 की ओर जा रहा है, तो देखिए थीटा बराबर यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे U बराबर माने P का मान रखेंगे 2 × 10⁻⁸, E का मान रखा जाएगा 2 × 10⁵। ठीक, अब क्या करेंगे हम, झुका 0 नहीं लेंगे, आप T से लीजिए। ठीक है, दो चीज आपको करेंगे, ने आपको cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का जो मान होता है इन 2 दूना 4 माने 4 × 10⁻, यानी +5 है -8 है, +5 यानी आपका -8 है। अब बंद करो इसको, चलिए चलो करिए। याद देखिए अभी बताया गया है आपको, यहाँ 0 मत लीजिए। ठीक है, 0 को ये आवश्यकता नहीं, 30 जो आपको दिया है वही लीजिए आप। ठीक है, 30 रखेंगे आप। अब cos 30 यहाँ पर यहाँ देखिए 8 में से आपको 5 जाएगा तो -3 बचेगा। cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान होता है करड़े में 3/2, तो करड़े में 3/2 होगा, 2 दूना 4। U बराबर माने 2 करड़े में 3 × 10⁻3। अब स्थितिज ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया। ये तो यहां तक हो चुका आपको। अब कह रहा है इसमें क्या, ये तो निकल गया स्थितिज ऊर्जा निकल गई, कह रहा है इस पर कार्यरत बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण लिखेंगे, बल युग्म टाउ बराबर होता है P इज sin थीटा। अब P का मान रखा गया है 2 × 10⁸, E का मान रखा गया 2 × 10⁵ × sin 30 डिग्री। sin 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो 2 गुणांक 12 पर जोड़े आपका 8 में से आपको 5 जाएगा तो -3 होगा, गुणे 2 है। sin 30 अंश का मान 1/2 हो चुका आपका, sin 2 से 2 कैंसिल, 2 × 10⁻3। अब टाउ का मात्रक कैसे निकालेंगे हम, उसको जा देंगे बेटा। कैसे करेंगे, P का मात्रक क्या है, कूलाम मीटर है, E का मात्रक है वोल्ट मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, कूलाम यानी वोल्ट कूलाम, यानी आपका वोल्ट कूलाम या कूलाम वोल्ट। ठीक, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन तो आपको हो गया इसमें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन का रहा है, एक खोखले बेलन के भीतर स्मॉल q कूलाम आवेश स्थित है। एक हमने खोखला बेलन लिया, इसमें इसके अंदर स्मॉल q आवेश को एकदम स्थित कर दिया। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ, यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ, याद करिएगा वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट, यहां से यहां तक 5 वोल्ट हो गए। ठीक, वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो,
तब बेलन की किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित होगा। यहां हमने ले लिया φ1, यहां हमने ले लिया φ2, ठीक, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो यहां हम लोग हल में लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस का जो प्रमेय कहता है किसमें कि खोखले बेलन से संबंध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 0, ये होता है। दूसरा कहता है क्या, इसमें आपको फिर इसमें कहा, प्रश्न में कहा हुआ है, याद करिएगा कि वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर, तो यहां लिखेंगे बेलन के वक्रीय पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स बराबर 5 वोल्ट मीटर, 5 वोल्ट मीटर, ठीक। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, सबको जोड़ लिया जाए, कौन कौन होगा, फाई प्लस φ1 प्लस φ2, ठीक। तीनों आपके वैद्युत फ्लक्स, एक आपका बिटवीन बीच में है, दोनों आपको किनारे किनारे आपको वैद्युत फ्लक्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, किसका मान, फाई का मान रखा जाएगा आप क्या, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट 0 प्लस Q1 प्लस Q2। जो वैद्युत फ्लक्स है वह है आपको क्या, इसमें आपको देख रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है, ठीक। रुको बेटा से यहाँ देखिए, अभी बताया क्या है, ये दोनों आपको सेम थे, इसको रुक जाइए, आपको अभी मान मत रखिए, बदलने जाने के फाई प्लस φ1 प्लस φ2। इसमें यार यहाँ देखिए कह रहा कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है, मतलब निर्वात के लिए दोनों एक दूसरे के समान है। आपका निर्गत के लिए φ1 बराबर φ1 बराबर φ2। अब यहां पर रख देंगे हम लोग क्या, इसमें वैद्युत फ्लक्स जो आपका है Q बटे एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू 5 प्लस, अब φ1 φ2 मतलब क्या, φ1 के स्थान पर φ2 भी रखना, मतलब φ1 इन दोनों लिख सकते हैं हम लोग हैं। अब लिखेंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू 5 प्लस 2 φ1, 5 प्लस 2 φ1। अब इसमें क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट 0 माइनस 5 इक्वल टू 2 φ1, या ये लिख सकते हैं 2 φ1 इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट 0 माइनस 5। दो गुणा है, एक गुणा तो गुणा उल्टा भाग होता है, Q1 बराबर 1 बटे 2 बड़े क्वेश्चन में Q अपान एप्सिलॉन नॉट 0 माइनस 5, ये आपको हो गए इसकी स्थिति, यानी आपको इससे संबंधित